सफीपुर अस्पताल से अगर आपको रिफर कर दिया जाए तो आप घबराइए मत, डॉक्टर अनुराग है ना। हड्डी टूटी हो तो घबराइए मत, डॉक्टर अनुराग है ना। डॉक्टर अनुराग सस्ते इलाज की गारंटी लेते हैं, लेकिन आपके मरने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं। दलाली का खेल अस्पताल के अंदर से चल रहा है, लेकिन अधीक्षक कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं। अपनी जान का मोल भाव करना हो, रेट पता करना हो तो उन्नाव जिले के सफीपुर चले आइए। सफीपुर में जो सरकारी अस्पताल है, कहने को भले ही 1 रुपए के पर्चे में इलाज करने का दावा किया जाता हो, लेकिन उस एक के बाद कितने जीरो बढ़ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और जीरो बढ़ने के बाद आप जिंदा वापस लौट पाएंगे इसकी तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं। अब सुनिए बिल्कुल कल की नई घटना। फाजिलपुर गांव के राम कुमार अपनी पत्नी रजनी का इलाज कराने सफीपुर के चिकित्सालय गए। दीवार गिरने की वजह से रजनी के पैर में चोट लग गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बोला आप जिला अस्पताल चले जाइए, लेकिन दलाली की फिराक में बैठे भेड़िए इसी फिराक में रहते हैं। अनुराग अस्पताल के ठीक सामने अपना क्लिनिक बना रखा है, जहां वह अपने आप को किसी सुपर स्पेशलिटी आर्थो स्पेशलिस्ट से कम नहीं समझता। उसने मरीज को समझा लिया, जिला अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, हम आपका चुटकियों में इलाज कर देंगे। अपने क्लिनिक ले गया और प्लास्टर चढ़ाने से पहले ही उसने एक इंजेक्शन लगा दिया। बस फिर क्या था, इंजेक्शन लगते ही राम कुमार की पत्नी बेहोश हो गई और 10 मिनट बाद ही उसका स्वर्गवास हो गया। साहब हम उमल अस्पताल लेके गए सरकारी। हाँ। सरकारी अस्पताल में पर्चा बना हुआ था। किसको लेके गए थे? अपने वाइफ को। हाँ। तो एक डॉक्टर आए, पर्चा काला बनवा, पर्चा बनवा के यहाँ दिखावा तो एक सुई लगा दी नहीं। हाँ। फिर यहाँ से वो कर देने काला एक आदमी भेजे, काला चलो हमें इलाज करवा दे, चले बाहर। कहाँ पर हुआ? अनुराग डॉक्टर को। अच्छा। तो हुमन ले गए, हुमन ट्रीटमेंट की नहीं, एक सुई लगाई है नहीं। और एक्सरा में बोली है डॉक्टर अनुराग क्यों बोली है, और सुई लगा दे, हाथ पैर ठंडा के बस फिर कुछ नहीं, खत्म हो गई मैंने। राम कुमार तो एक ऐसे आदमी है जिनका केस बिगड़ा और मीडिया के हाथ लग गए, लेकिन न जाने कितने राम कुमार घुसते होंगे सरकारी अस्पताल और निकलते होंगे डॉक्टर अनुराग के क्लिनिक से। ये पूरा नंगा नाच सबको पता है, लेकिन जब लगा कि मामला फंस सकता है तो अस्पताल अधीक्षक ने भी कहा अजी हम तो अपनी बाउंड्री के अंदर के मालिक हैं, बाहर क्या हो रहा है मैं तो जानता ही नहीं। मैंने आपसे कहा जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस CSC का चिकित्सा अधीक्षक हूँ। इसका एक वेल डिफाइंड एरिया है, वहाँ के चलने वाले होने वाले समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम मैं देखता हूँ। बाहर कितने नर्सिंग होम सफीपुर में चल रहे हैं आप भी भली भांति परिचित हैं, कितनी क्लिनिक चल रही है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपको पता चलता कोई एक इस प्रकार से अवैध क्लिनिक संचालित कर रहा है, आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इसकी सूचना देनी चाहिए। अभी तो जहाँ से बॉडी उठाई गई है उसका कोई मालिक ही नहीं पता चला है। इसके बारे में ये मतलब मामला पुलिस के पास है, पुलिस पता लगाएगी। मतलब आपका कहना है वो मेरी जानकारी के बाहर है? क्या जानकारी? कौन सी? वहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं कैसे बता सकता हूँ हॉस्पिटल चल रहा है? नहीं, मैं नहीं कह सकता हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये जानकारी कोई और देगा जिसकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी बाहर चाहे जितने आपके अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, जितने आप नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, जितने और क्लिनिक चल रही हैं, लैब चल रही हैं, इसका संबंध हमसे कुछ भी नहीं है। चलिए। हाँ, अगर कभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह देते एक फला नर्सिंग होम है, इसको जाकर आपको जांच करनी, इसकी शिकायत है, तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज ये मेरे प्रोटोकॉल में नहीं। राम कुमार जैसे कितने भी गरीब आदमी अस्पताल इस बाबत आते हैं कि उनका सस्ते में अच्छा इलाज हो जाएगा। एक गरीब आदमी जो खेती किसानी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो कानपुर लखनऊ किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करा पाए। लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी गरीबों को नोचने वाले भेड़ियों की कमी नहीं है। क्या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर तेज तर्रार स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों के अंदर हो रही दलाली पर अंकुश लगा पाएंगे? कैमरा पर्सन कामता प्रसाद के साथ ब्यूरो चीफ रजनी सारे की रिपोर्ट। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।